हेलो फ्रेंड्स। एट द टाइम ऑफ वॉर फाइटर जेट्स की क्या अहमियत होती है ये तो हर एक देश को पता है। दुश्मनों के ठिकानों को हवा से ही हवा में ख़त्म करने की ताकत रखने वाले फाइटर जेट्स जो वॉर टाइम में लड़ाई के रुख को पल भर में बदल देते हैं। इसीलिए हर एक देश ऐसे एडवांस फाइटर जेट्स को अपनी एयरफोर्स में रखना चाहता है या फिर उन्हें डेवलप कर रहा है या कर चुका है। तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड टॉप 10 डेडलीस्ट एंड द एडवांस फाइटर जेट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नंबर 10 की। नंबर 10 पर है डसोल्ट राफेल। यह एक 5th जनरेशन का स्टेलर टेक्नोलॉजी का फाइटर प्लेन है और इसको बनाया है फ्रांस की डसोल्ट एविएशन कंपनी ने। यह एक मल्टी रोल फाइटर है। राफेल फाइटर जेट ज़मीन और समुद्र पर हमला कर सकता है। ये एक स्पाइंग यानी जासूसी के मिशन और न्यूक्लियर वेपन को भी कैरी कर सकता है। इसको और भी ज़्यादा खतरनाक बनाती है इसकी स्पीड और मिसाइल। राफेल की मैक्सिमम स्पीड 2220 किलोमीटर पर आवर और जो इसमें मिसाइल यूज़ की जाती हैं वो है हैमर, स्कैल्प, AM39 एक्सोसिट और लेज़र गाइडेड बम को राफेल आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। और ये फाइटर जेट अब इंडिया के पास भी है जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स की ताकत कहीं और ज़्यादा बढ़ गई है। नंबर 9 पर आता है मैकडॉनल डगलस X-15 ईगल। स्टार्टिंग में मैकडॉनल और बाद में बोइंग कंपनी ने इसे तैयार किया। 35 सालों से इसे प्रोड्यूस किया जा रहा है और स्टिल इट इज़ कंसीडर्ड ए वेरी कैपेबल फाइटर जेट इन द एयर। इसे 4 कंट्रीज ऑपरेट करती हैं: इजराइल, जापान, सऊदी अरेबिया एंड द यूनाइटेड स्टेट। द यूनाइटेड स्टेट डेवलप इट्स एलिमेंट विद द 5th जनरेशन फाइटर जेट फीचर्स और ये 22 एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। फ्रेंड्स, 22 एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है एंड ऑल्सो हैव द न्यूएस्ट इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इक्विपमेंट। सो इस फाइटर जेट के बारे में आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नंबर 8 पर है हॉल तेजस यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का तेजस। इट इज़ ए इंडियन फाइटर जेट दैट रिप्लेसिंग MiG-21। पायलट हॉल तेजस की बहुत तारीफ करते हैं ड्यू टू इट्स हाई मैन्यूवरेबिलिटी यानी इसकी उच्च युद्ध क्षमता के कारण। इट इज़ ए 4th जनरेशन फाइटर जेट और इट इज़ ए वेरी लाइट एंड हैज़ विंग्स जो इसको बहुत अच्छा कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं। तेजस के 2 वेरिएंट्स पर काम चल रहा है, तेजस MK1 और तेजस MK2, और इसको सुपरसोनिक स्पीड देने पर भी काम चल रहा है। तेजस एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल और एंटी टेक मिसाइल और साथ ही साथ न्यूक्लियर वेपन्स को भी कैरी कर सकता है जो बहुत ही ज़्यादा इसको एडवांस बनाती हैं। नंबर 7 यूरोफाइटर टाइफून। इसको वन ऑफ द बेस्ट फाइटर जेट्स भी माना जाता है। इसको यूरोप की बेस्ट टेक्नोलॉजीज भी आप कह सकते हैं। इसके मेकर्स का मानना है कि ये अमेरिका के F-22 रैप्टर का भी मुकाबला कर सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2410 किलोमीटर पर आवर है और यह 55,000 फीट की ऊंचाई तक आसानी से जा सकता है। इसके अंदर रेडार से बचने की स्टेलर टेक्नोलॉजी है और इसका सिर्फ 15% हिस्सा ही मेटल से बना हुआ है जिसकी वजह से रेडार भी इसको कैच कर नहीं पाते। बाकी हिस्सा इसका कार्बन फाइबर का बना हुआ है जिसको काफ़ी हल्का वेट प्रोवाइड करते हैं। दैट्स वाई इसको वन ऑफ द बेस्ट फाइटर जेट्स भी कंसीडर किया जाता है। नंबर 6 सुखोई Su-57। इसको रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाया है। सुखोई Su-57 की मैक्सिमम स्पीड 2440 किलोमीटर पर आवर है और ये एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट है जिसके अंदर सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की स्टेलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। यह एक मल्टी रोल ट्विन इंजन सिंगल फाइटर जेट है। इसकी रिसर्च पर रशिया ने $10 बिलियन और इसके निर्माण पर 40 से 50 बिलियन खर्च किए हैं। भारत के इस सुखोई Su-57 फाइटर जेट के निर्माण में सहयोग का एक लायक तो बनता है। नंबर 5 मित्सुबिशी X2 शिनशिन। दोस्तों, जापान अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से हमेशा से जाना जाता है और इसी टेक्नोलॉजी से उसने अपने 5th जनरेशन का पहला फाइटर जेट बनाया है। जापान अपने करंट फाइटर्स की फ्लीट को चेंज करना चाहता है जिसकी वजह से उसने USA के F-22 रैप्टर को लेने की दिलचस्पी दिखाई थी, बट USA ने अपने मिलिट्री सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिखाई। जापान अपने इस फाइटर जेट की मदद से 6th जनरेशन का फाइटर जेट पर काम कर रहा है जो कि है F-3। X2 शिनशिन की मैक्सिमम स्पीड 2510 किलोमीटर पर आवर है। यह एक 5th जनरेशन का ट्विन इंजन एंड सिंगल फाइटर जेट है विद स्टेलर टेक्नोलॉजी और यह मैक्सिमम फ्लीट यानी यह 50,000 फीट की ऊंचाई तक आसानी से जा सकता है। नंबर 4 लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर।
फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट प्लेन 2005 से इसको इंड्यूस किया गया था यूएसए की एयरफोर्स ने। F-22 इज़ वेरी पॉयनियर, मतलब बहुत ही एडवांस है। यह एक कंबाइंड सुपर क्रूज, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी, स्टाइलर टेक्नोलॉजी विद एडवांस सेंसर का फाइटर जेट प्लेन था, बट इट इज़ वेरी कॉस्टली, और जो इसकी मेंटेनेंस में यूएसए गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा था। इसी की वजह से लॉकहीड ने 2012 में यूएसए की एयरफोर्स को लास्ट F-22 रैप्टर दिया था, और इसके बाद इसकी प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया था। फिर भी यह फाइटर जेट्स आपको कैसा लगा है, इसके बारे में कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। नंबर 3, शियांग FC-31। FC-31 या फिर J-31 फिफ्थ जनरेशन का एडवांस टेक्नोलॉजी का फाइटर जेट है, जिसको चाइनीज़ एयरफोर्स इनटेक करने वाली है। J-22 से कम एडवांस है, बट स्टिल ए वेरी कैपेबल फाइटर जेट, ट्विन इंजन विद मैक्सिमम स्पीड ऑफ 2200 किलोमीटर पर आवर, और इसके अंदर एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल और एंटी टैक रेडिएशन मिसाइल से लैस होगा, जो इसको काफ़ी एडवांस फिफ्थ जनरेशन का स्टाइलर टेक्नोलॉजी का फाइटर जेट प्लेन बनाता है। नंबर 2, चेंगडू J-20। इसे चाइना का सबसे एडवांस फाइटर जेट भी कह सकते हैं। 20 सालों से इसके डेवलपमेंट के बाद 2011 में इसने अपनी पहली उड़ान भरी है। ये फिफ्थ जनरेशन का एडवांस स्टाइलर टेक्नोलॉजी का फाइटर जेट है। सिंगल सीट ट्विन जेट ऑल वेदर सिस्टम से लैस है। इसकी मैक्सिमम स्पीड मैक 2.55 यानी 3148 किलोमीटर पर आवर है, और ये 6000 किलोमीटर तक की रेंज तक उड़ान भर सकता है एक बार फिलअप होने पर, और ये न्यूक्लियर वेपन्स को भी कैरी कर सकता है। J-20 पूरी तरह से F-35 लाइटनिंग, F-22 रैप्टर और सुखोई Su-57 को टक्कर देता है। नंबर 1 है लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग 2। ये एडवांस स्टाइलर टेक्नोलॉजी का फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट है, जिसे यूएसए ने बनाया है। इसको बनाने का काम 2006 से चल रहा है, और इसकी अभी तक सिर्फ 13 यूनिट ही बनी है। इसको बनाने में एडवांस कंप्यूटर्स का यूज़ किया जा रहा है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 1930 किलोमीटर पर आवर है, और ये रेडार से भी बचने में सक्षम है। एयर टू एयर एंड एयर टू सरफेस मिसाइल सिस्टम से लैस है, और अकेले ही दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है। इसकी 3 और वर्जन पर काम चल रहा है, F-35A, F-35B और F-35C। सो फ्रेंड्स, इन फाइटर जेट्स के बारे में आपके क्या विचार हैं, या आपको ये फाइटर जेट्स कैसे लगे, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। होप सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आएगी। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।